नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और कोरोना के खिलाफ इस जंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सब मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में ये मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि हमने तो एक मुहिम भी इसके लिए शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज़ 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में इस वक्त ये मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और कोरोना से जुड़ी ही एक बेहद अहम खबर इस वक्त आ रही है। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात अब बिगड़ते चले जा रहे हैं और वहां अब सख्तियां बढ़ा दी गई है, जहां जहां हालात ज्यादा खराब हैं। अपने टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त 5 तस्वीरें देख रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, वाराणसी और भोपाल की ये तस्वीरें। किस तरह का असर इस वक्त सड़कों पर दिखाई दे रहा है जब सख्ती बढ़ाई गई है। सड़कें सुनसान नजर आ रही है, कई बाजार बंद हैं। सड़कों पर निकलने वाले लोगों की पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। उनसे पूछा जा रहा है कि बाहर निकलने की वजह क्या है। अगर वो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं तभी उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। कई जगह इसी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी भी जहां लोग अब भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं और इसीलिए उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और यह सख्ती इसीलिए ताकि लोगों की जान सलामत रहे। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई। देश में कोरोना अब दिन ब दिन और बेकाबू होता चला जा रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े जिस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं वो डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले एक दिन में ही 24 घंटे के भीतर देश में 2,61,500 नए कोरोना मरीज सामने आए और यह पहली बार है जब नए मामले एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए हों। मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के भीतर ही कोरोना से लड़ते हुए 1501 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और ये आंकड़े आप तक पहुंचाने से हमारा मकसद डराना नहीं, कोरोना को हराना है, ताकि हम सब सजग हों और कोरोना को इस जंग में हरा सकें। कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अब दिन ब दिन हमें और ज्यादा चेताते हैं, क्योंकि ये आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अब दूसरे शहरों को तोड़ता हुआ ये आंकड़ा और ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान अब पुलिस ने इसीलिए जगह जगह चेकिंग अभियान भी चलाया है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास कुछ पुलिस वाले वहां से आने जाने वालों की गाड़ियां चेक करते हुए दिखाई दी। उन्हें पूछा भी गया कि आखिर क्या वजह है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। रविवार के दिन भी जो दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू वो लगा हुआ है और दिल्ली पुलिस सड़कों पर है। हमारे साथ बात करने के लिए डीसीपी ईस्ट दीपक यादव साहब हैं। सर, किस तरह से यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं आप कि लोग जो है वो कोविड नियमों का उल्लंघन ना करें? हम लोग यहाँ पर ये समस्तपुर पिकेट है हमारा। कल यहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस साहब भी आए थे, यहाँ पर खुद एरिया में निकलकर वो भी चेकिंग कर रहे हैं। तो हम लोग तकरीबन इलाके में 60 के करीब पिकेट्स हमने लगाए हुए हैं। और इसके अलावा हमारे ERVs, QRT और जो मोटरसाइकिल्स हैं, इसके अलावा जैगवार पेट्रोलिंग, जो हम एंटी स्नैचिंग हमारी पेट्रोलिंग होती है, उसको भी हम इसी काम में यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब के सबको यूज़ करके हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जो DDMA का ऑर्डर है इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जो इनर एरियाज़ हैं वहाँ पर हमारी पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल से हो रही है। जो लोग पार्क में जाते हैं, जो अपने डॉग को वॉक कराने के लिए ले जाते हैं या खुद वॉक करने जाते हैं, उन सब से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उनको समझा बुझा के अंदर कर रहे हैं। और साथ साथ जहाँ पर जो लोग नहीं मान रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सर, जाहिर तौर पर जिस तरह से कर्फ्यू लगा हुआ है, जो लोग रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या बस स्टैंड से आ रहे हैं उनकी चेकिंग होने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस फ्रंट लाइन पे रहती है। सर, तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट, अपने महकमे की सुरक्षा के लिए भी क्या तैयारियां कर रहे हैं?
हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम लोग इनको चेकिंग करने के बाद ये सुनिश्चित करने के बाद कि टिकट है, उसके बाद इनको जाने देते हैं। जो स्टाफ हमारा है उनको एक तो हमने ये बता रखा है कि वो ग्लव्स पहनकर ही चेकिंग करें और फेस शील्ड रखें, जिससे जो कांटेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और ये हाल देश के अलग अलग शहरों में है, सख्तियां बढ़ा दी गई है। क्या ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही है। मुंबई में मौजूद है हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित और जावेद मंसूरी दिल्ली में। जावेद, दिल्ली में भी सख्ती बढ़ाई गई है और कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में क्या तस्वीरें सड़क पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार सड़कों पर सख्ती देखी जा रही है। दिल्ली पुलिस जो है सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर चेकिंग कर रही है। मैं लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। यहां पर देखिए, अभी वाहन भी बहुत कम है। यहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं रंजीत सिंह फ्लाईओवर के पास और यहां पुलिस की गाड़ियां अभी आप देखेंगे लगातार यहां पर देखिए तैनाती जो है वो नजर आ रही है। जो दिल्ली पुलिस कर्मी हैं, इसी तरह से तैयारी और जो चेकिंग है वो हर मोर्चे पर नजर आ रही है। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, रविवार है। रविवार को आमतौर पर लोग कम भी निकलते हैं। अब जब वीकेंड कर्फ्यू है, सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग हैं। देखिए, लगातार इस सड़क पर हम ये दूसरी बार है जो अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस गुजर रही हैं। इस बीच बहुत एम्बुलेंस जो है वो लगातार इसी तरीके से गुजर रही हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एलएनजेपी हॉस्पिटल है, आरएमएल नई दिल्ली इलाके में पड़ता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस का मूवमेंट है वो ज्यादा भी है। और इसके अलावा जो केसेस हैं वो नंबर तो बता ही रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति कितनी गंभीर है। 24,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे में आए हैं। रिकॉर्ड मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। तो ऐसे में जो वीकेंड लॉकडाउन है ये यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन असल में इसका फायदा कब नजर आएगा, जब कल हेल्थ बुलेटिन आएगा सोमवार को, कि इन 2 दिनों का क्या फायदा हुआ वीकेंड लॉकडाउन से। क्या जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, क्या संक्रमण दर नीचे आता है, क्या केसेस नीचे आते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन अभी सख्ती लगातार यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं चल रही है दिल्ली की अलग अलग सड़कों पर। ये बहुत जरूरी है क्योंकि और ये सख्ती लोगों की अपनी ही जान की रक्षा के लिए। और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा ये मामला और बढ़ता दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में ही कोरोना के 67,123 नए मामले 24 घंटे के भीतर सामने आए। 419 लोगों की कोरोना की वजह से 24 घंटे में जान तक चली गई है। महाराष्ट्र में एक दिन में 56,783 मरीज ठीक भी हुए हैं कोरोना से ट्रीटमेंट करवाकर। राज्य में रिकवरी की रेट भी जो है वो 81% है और मृत्यु दर 1.5% से ज्यादा हो चुकी है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,834 नए मामले आए। आशीष हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। आशीष, सख्ती अब और बढ़ाई जा रही है क्योंकि ये आंकड़ा ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह की सख्ती? जी बिल्कुल साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, मुंबई पुलिस के कमिश्नर खुद यहाँ पर पहुंचे हैं और जो अत्यावश्यक गाड़ियां हैं उन पर स्टिकर लगाने का काम मुंबई पुलिस यहाँ पर कर रही है, ताकि जो बेवजह घूमने वाली रास्तों पर निकलने वाली गाड़ियां हैं इन गाड़ियों पर लगाम लगा सके। हमारे साथ खुद इस समय मौजूद हैं जी, ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद हैं और स्टिकर दरअसल इस बात को लेकर है काम कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए पीली गाड़ी, ताकि जो बिल्कुल आशीष, दरअसल हम अपने दर्शकों थाने की जानकारी के महानगर लिए पालिका की गाड़ी है जो अत्यावश्यक सेवा में आती है, इसीलिए इस गाड़ी पर पीला स्टिकर यहाँ पर लगाया जा रहा है। खुद मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। मुलुंड चेक नाका पर हम खड़े हैं। इस कदम के बाद, इस नई मुहिम के बाद जो अत्यावश्यक सेवा में आने वाली गाड़ियां हैं केवल वही रास्ते पर दिखेंगी। अन्य कोई भी गाड़ी अगर रास्ते पर दिखती है तो उस पर कार्रवाई होगी। देख सकते हैं तस्वीरों में खुद मुंबई पुलिस के कमिश्नर मौके पर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि सिर्फ एसेंशियल गाड़ी जो है वो यहाँ से पास हो सकती है। कमिश्नर से एक और गाड़ी आपको दिखाना चाहेंगे जो जिसमें सब्जियां रखी हैं और इस गाड़ी पर हरे कलर का जो स्टिकर है वो लगा रहे हैं। मुंबई पुलिस के कमिश्नर खुद यहाँ पर पहुंचे हैं इस नई पहल की शुरुआत करने के लिए, जिसके चलते जो मुंबई का ट्रैफिक है
उसे कम करने में काफी हद तक पुलिस को आसानी होगी। सर आपसे सर आपसे जानना चाहेंगे सर, लाइव तस्वीरें चल रही हैं। हेमंत सर, साफ तौर पर लोगों की भीड़ यहाँ काफी ज्यादा जमा हो गई है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे हैं और स्टिकर लगाने के काम चल रहे हैं। प्रशांत, उन लोगों को राहत दी जाएगी इसमें जो बहुत जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। दरअसल तस्वीरों में यह देखा गया कि कुछ लोग बहाने बना करके भी अपने काम को ज्यादा जरूरी बताकर बाहर निकले हुए हैं, जबकि वो उतनी जरूरत की बात नहीं। और इसीलिए अब पुलिस ने स्टिकर जारी किए हैं, अलग अलग कलर के स्टिकर, ताकि पता चले कि यह गाड़ी किस काम के लिए बाहर निकली है। अगर उनके पास स्टिकर नहीं तो उन्हें रोककर पूछा जाएगा कि आखिर किस जरूरी काम के लिए वो बाहर निकले हैं। बेवजह बाहर निकलने पर उन पर कार्रवाई भी होगी। और इसीलिए चल रही है मुंबई में पुलिस की यह सख्त मुहिम। खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर भी इस मुहिम की शुरुआत करते हुए इस वक्त मुलुंड चेक नाके पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। ऐसे में जबकि महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता चला जा रहा है, मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और उस पर सख्ती लगाने के लिए यह एक नई कवायद महाराष्ट्र पुलिस की ओर से। और ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं मुंबई से, ये सीधी तस्वीर। आशीष, आखिर क्यों इतने बड़े पैमाने पर मुहिम चलाने की जरूरत महसूस हुई है? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे, जैसे तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है कि काफी ज्यादा यहाँ पर 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायज़ा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिज़र्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और कल मेरी शाम को डॉक्टर हर्षवर्धन से भी बात हुई थी। उनको भी मैंने बताया कि हमें बेड्स की और ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज सुबह श्री अमित शाह जी से भी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर। उनको भी मैंने बताया कि बेड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दिल्ली में लगभग केंद्र सरकार के सारे अस्पतालों के मिला के 10,000 के करीब बेड हैं। अभी उसमें से 1800 बेड जो हैं वो रिज़र्व किए गए हैं कोरोना के लिए। हमारी केंद्र सरकार से निवेदन है कि कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड, इतनी गंभीर परिस्थिति, पल पल परिस्थिति ख़राब हो रही है, तो कम से कम 10,000 में से 7,000 बेड कोरोना के लिए रिज़र्व किए जाएं और ऑक्सीजन की तुरंत हमको सप्लाई की जाए। दिल्ली सरकार की तरफ से हम 6,000 अगले 2-3 दिन के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 6,000 से ज़्यादा बेड्स, हम ऑक्सीजन बेड्स हम तैयार कर लेंगे। और जैसा मैंने बताया आईसीयू बेड्स की कमी है। आईसीयू बेड्स की कमी, आईसीयू बेड्स एज़ इट इज़ तो हम कितने बढ़ा पाएंगे उसकी एक सीमा है, लेकिन देखने में आया कि अधिकतर मरीजों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हम कई सारे अस्पतालों के अंदर हाई फ्लो ऑक्सीजन का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि और बेड्स का हाई फ्लो ऑक्सीजन के बेड्स लगाए जा सकें। तो 6,000 के करीब हम ऑक्सीजन बेड्स अगले कुछ दिनों में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, राधा स्वामी सत्संग वाला ब्यास वाला जो केंद्र था उसको दोबारा चालू कर रहे हैं। कई स्कूलों के अंदर भी बेड्स लगाए जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल्स के साथ अटैच किया जा रहा है। जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं पूरे दिल्ली की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जिस तरह से कोरोना की महामारी में जनता एक साथ मिलके, पूरी दिल्ली एक साथ मिलके इसका सामना कर रहे हैं,
कई संस्थानों से भी बहुत मदद आ रही है, कई सारी एनजीओज़ जो हैं वो बहुत मदद कर रही है, कई सारे प्राइवेट डॉक्टर्स अपनी अपनी कैपेसिटी में, डॉक्टर्स की एनजीओज़ कई मदद कर रही है, धार्मिक संगठन सामने आ रहे हैं, कई सारे सामाजिक संगठन सामने आ रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग मिलकर इस चौथी वेव को भी जल्द पार पा लेंगे। शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी बात रखते हुए, क्योंकि दिल्ली में अब कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं देश के किसी भी दूसरे शहरों के मुकाबले, और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उन्होंने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने फोन पर बातचीत की है, और सबसे अहम बात उन्होंने कही कि अब धीरे धीरे दिल्ली में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं और बेड की कमी होती चली जा रही है, खासतौर पर आईसीयू बेड की और जरूरत महसूस की जा रही है। जावेद, जो सबसे खास बात वो क्या कही गई केजरीवाल की ओर से? माझा नमस्कार, तुमचा सगळ्यांचा देखिए, सबसे ज़रूरी है कि जो हेल्थ सिस्टम है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया कि तेज़ी के साथ जो आईसीयू बेड्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उन्हीं की ज़रूरत सबसे बताइए। जो केंद्र सरकार के अस्पताल जो हैं वो उन पर वहाँ बेड मांग किया। देखिए, मैं जो दिल्ली कोरोना ऐप है ये एक बार हम दिखा भी देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, ये दिल्ली सरकार की वो एप्लीकेशन है जब बेड का सारा लेखा जोखा होता है। देखिए, कोविड आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर, सिर्फ 38 बेड आपको यहाँ खाली नजर आएंगे, आप समझ सकते हैं। और देखिए, ये आईसीयू बेड्स विदाउट वेंटिलेटर 58 बेड खाली है। अगर हम इसको क्लिक करेंगे और आगे देखेंगे कि अस्पतालों में क्या हाल है, तो देखिए सब जगह रेड दिखा रहा है, मतलब 0 बेड। लोकनायक अस्पताल 0 बेड, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी 0 बेड, इसी तरह से जीडीपी 0 बेड, एम्स ट्रॉमा में 4 बेड खाली दिखा रहे हैं। जी, तो दिल्ली के और दिल्ली में ये हालत, तो उधर मुंबई में क्या कवायद पुलिस की ओर से हो रही है? जिथे चेकिंग होत आहे त्याच्या मागे भरपूर ट्रॅफिकची गर्दी जमा होते आहे आणि या गर्दीमध्ये, ट्रॅफिक जाममध्ये मेडिकल सर्व्हिसेसच्या गाड्या, ऑक्सिजन सिलेंडरच्या गाड्या, डॉक्टर्स आणि मेडिकल कॉलेजचा स्टाफ, मेडिकल हॉस्पिटलचा स्टाफ हे सगळे त्या ट्रॅफिक जाममध्ये अडकून राहत आहेत। त्याचप्रमाणे ज्या इसेन्शियल सर्व्हिसेस जसं फ्रूट्स आहेत, व्हेजिटेबल्स आहेत, कडधान्य आहेत, अन्नधान्य आहेत, दूध प्रॉडक्ट्स आहेत, बेकरी प्रॉडक्ट आहेत, या सगळ्यांच्या गाड्यासुद्धा याच्यामध्ये ट्रॅफिक जाममध्ये अडकून राहत होत्या। तर यासाठी काहीतरी कोडिंग सिस्टीम करणं आवश्यक होतं, जेणेकरून ज्या गाड्या आहेत। मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और ये कहते हुए कि दरअसल बेवजह कई लोग मुंबई में, महाराष्ट्र में सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए जो जरूरी सेवाओं में गाड़ियां लगी हुई हैं उनकी आवाजाही बाधित हो रही है। उसने आइडेंटिफाई करने के लिए अब स्टिकर जारी किए जा रहे हैं ताकि दूर से उन्हें पहचाना जा सके। लेकिन ये मामले अब कई और शहरों में बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली उन्हीं में से एक जिसने कई और शहरों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और इस कोरोना से खतरे के बीच कुछ छात्र एनडीए की भी परीक्षा देते दिखाई दिए हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें दिल्ली के नंद नगरी इलाके से सामने आई है। परीक्षा केंद्र, कोरोना नियमों का पूरा ध्यान इन केंद्रों पर रखा जा रहा है। छात्रों का हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका तापमान देखा जा रहा है और इसके बाद ही उन्हें भीतर जाने दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ परीक्षार्थियों से बात की हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी ने। आज एनडीए की परीक्षा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के नंद नगरी के एक एग्जाम सेंटर पर। आपको यहां से तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, एनडीए की परीक्षा के लिए छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं। सेंटर के बाहर किस तरह से तैयारियां की गई हैं आप देखेंगे। थर्मल स्क्रीनर है, सैनिटाइजर है और मास्क भी यहां पर रखे हुए हैं और साथ में लिखा है नो मास्क नो एंट्री। तो ये तैयारियां यहां पर की गई हैं। और मैं आपको देखिए सेंटर के बाहर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। जो छात्र और अभिभावक सेंटर के बाहर यहां पर जमा दिखाई दे रहे हैं। छात्र भी यहां पर पहुंचे हैं। कुछ छात्रों की तरफ से ये मांग की गई थी कि एनडीए की जो परीक्षा है इसे स्थगित किया जाए, लेकिन कोरोना के खतरे के बीच ये परीक्षा आयोजित की जा रही है दिल्ली के अलग अलग सेंटर्स पर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे। आप कहाँ से आए एग्जाम देने? द्वारका में। द्वारका से। अच्छा, कुछ कैंपेन भी चलाया गया था कि इसे पोस्टपोन कर दिया जाए। आप क्या चाहते थे? आपके मन में क्या था? कोई डर है? कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है? नहीं, यहाँ पे वैसे भी कोरोना के चक्कर में कम बच्चे आए हैं तो डर कम बच्चे आए आप कह रहे हैं? हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने नहीं आए।
और ये इसलिए भी सख्ती बढ़ाई गई है, जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि दिल्ली शहर में जो आंकड़ा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खुद ये बात कही है कि जांच पड़ताल में पाया जा रहा है कि दिल्ली में हर चौथा शख्स कोरोना पॉजिटिव हो रहा है जिनकी जांच की जा रही है। ऐसे में किस तरह की और सख्ती और आगे की रणनीति? देखिए, मुख्यमंत्री की अगर आप बात सुनेंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया कि जो अस्पतालों में आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स हैं वो बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से सीधे मांग की है कि 10,000 बेड्स जो हैं वो केंद्र के अस्पतालों में है। दिल्ली में 6,000 कम से कम इस काम के लिए लगाए जाएं। हालांकि उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया केंद्र का कि जो अभी तक मदद मांगी है वो केंद्र से मिली है। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी फोन पर बात हुई है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने कि अब जो दिल्ली की स्थिति बनी हुई है उस पर कैसे काबू पाया जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली के तमाम बड़े अस्पताल हैं वहां पर बेड्स खत्म हो रहे हैं। हमने अभी आपको दिखाया जो दिल्ली कोरोना ऐप है जिस पर सभी बेड्स की डिटेल होती है। तो ऐसे में और केसेस जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो ये अब स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग बेड्स और तमाम इस तरह की जो मेडिकल सुविधाएं उनकी मांग कर रहे हैं। ऐसे मैसेज हजारों की तादाद में पड़े हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या आगे कदम उठाया जाता है कि ये जो वीकेंड लॉकडाउन है। लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में अब कोरोना का कहर बढ़ता चला जा रहा है और लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बहुत जल्द ये ऐलान भी कर सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्योंकि आंकड़े लगातार पिछला रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान में कुछ सख्तियां बढ़ाई गई है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में बेहद अहम और बड़ी खबर ये कि राजस्थान में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है और इसका औपचारिक तौर पर ऐलान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक सख्तियों के बावजूद राजस्थान में भी ये मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि कुछ सख्तियां और बढ़ाई गई है, वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन की बात कही जा रही है, लेकिन अब सख्त लॉकडाउन का भी ऐलान हो सकता है राजस्थान में, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं लगता है कि ये बेकाबू होता चला जा रहा है। तमाम सख्तियों के बावजूद कई जगह लापरवाही की घटनाएं भी सामने आ रही है और इसीलिए भी अब लॉकडाउन का ऐलान राजस्थान में हो सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना जो आंकड़े राजस्थान में सामने आ रहे हैं वो अब तेजी से और ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए भी अब और सख्त कदम उठाने को मजबूर होना पड़ सकता है राजस्थान सरकार को। लेकिन कुछ सख्त कदम दिल्ली में भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में अब दूसरे शहरों के मुकाबला कोरोना मरीजों का यह आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है और दिल्ली सरकार ने अब ऐसे में एक बेहद अहम फैसला किया है। हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले लोगों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें कुंभ से लौटने वाले दिल्ली के लोगों को होम क्वारंटीन में रहना होगा। जो इस आदेश का उल्लंघन करेंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। आदेश के मुताबिक 4 अप्रैल के बाद कुंभ मेले में शामिल लोगों को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी देनी होगी, लिंक पर क्लिक करके। और अगर कुंभ मेले में जाने वाला कोई भी आदमी अपनी जानकारी अपलोड नहीं करेगा तो उसे क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ दिल्ली सरकार ने हरिद्वार कुंभ से लौटने वाले लोगों के लिए टेस्ट, ट्रेसिंग और आइसोलेशन में भी रखने का आदेश दिया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। दिल्ली पुलिस के जवान भी अलग अलग जगहों पर बैरिकेड लगा करके लोगों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उनके आने जाने की वजह पूछी जा रही है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों की जांच पड़ताल की जा रही है। रोककर उन्हें पूछा जा रहा है कि इस कोरोना कर्फ्यू में भी आपके आने जाने की वजह क्या है। उचित वजह बताए जाने पर ही उन्हें छोड़ा जा रहा है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कई राज्यों ने दूसरे राज्यों से भी आने वाले लोगों के लिए अब आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को दिखाना जरूरी कर दिया है। हरियाणा सरकार ने भी दूसरे राज्यों से आने वाले राज्यों के लिए यह नियम अब लगा दिया है। लेकिन जब राजस्थान के अलवर से आ रहे एक होमगार्ड के जवान से हरियाणा बॉर्डर पर कोरोना रिपोर्ट मांगी गई तो वो नाराज हो गया। इतना ही नहीं, उसने रिपोर्ट मांगने वाले जवान पर ही गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। हालांकि इस घटना में वो जवान बाल बाल बच गया। बाद में उस होमगार्ड जवान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। राजस्थान के डूंगरपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए हंगामा हो गया।
ये घटना उस वक्त हुई जब वहां एक कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन लेकर एक गाड़ी पहुंची थी। जैसे ही गाड़ी सिलेंडर को अस्पताल में रखकर बाहर निकली, वहां इलाज करा रहे लोगों के घर वाले उन पर टूट पड़े। कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पताल में भर्ती अपने मरीजों के पास ले जाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारी और डॉक्टर छीना झपटी में लगे लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, जिसका उन पर कोई खास असर नहीं हुआ। और इस घटना के बाद डॉक्टर की तरफ से अब अस्पताल में एक पुलिस चौकी बनाने की मांग की गई है, ताकि ऐसे किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके और वक्त रहते पूरे इंतजाम तय हो सके।